कोविड टाइम हम सब ने कोविड से मिलकर लड़ाई की, मतलब सारी जनरेशन ने, राइट। तो ये जनरेशन गैप वाले वायरस से हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? हम इससे लड़ना नहीं चाहते हैं या हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जगह ठीक है, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि वो अपनी जगह ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि कौन अपनी जगह ठीक है और ये जनरेशन गैप आ कहाँ से रहा है। क्या हम इस जनरेशन गैप में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं इसलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते, या फिर हम अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते या वो हमें समझ नहीं पाते? एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? जनरेशन गैप सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या फिर ये हमने बस यूं ही आजकल जेनजी के ज़माने में जनरेशन गैप एक टाइटल बना दिया है? हमारे पेरेंट्स हमें सकते नहीं और हम उनको किसी भी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सकते। ऐसा क्या करें कि ये जनरेशन गैप फिल हो जाए, वो हमें समझें और हम उन्हें समझें? तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर सब फैमिली मेम्बर्स, इवन योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एक ही रूम में, एक ही घर में आइसोलेट होकर रहना शुरू कर देते हैं एंड डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से ये जनरेशन गैप ड्रास्टिकली सबकी लाइफ को अफेक्ट कर देता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करें। मेरे प्यारे फूलों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेवेंडर, जहाँ हम बात करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके और ऐसे सॉल्यूशंस को लेके जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इमोशनली हमें हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई इट इज़ हैपन। देखिए मेरे प्यारे फूलों, सबसे पहली बात, आज के टाइम पर कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई ओल्ड एज हो, सब एजुकेटेड है, राइट। और अगर हम बात करें जो एजुकेटेड नहीं भी हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, वो भी ये जनरेशन गैप फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? एजुकेटेड भी और नॉन एजुकेटेड भी जनरेशन गैप को फील कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है, बहुत सारे फैक्टर्स एक ही टाइम पर हम सबको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नंबर 2 कल्चरल शिफ्ट एंड नंबर 3 इकोनॉमिक कंडीशंस। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पुराने टाइम पर सब लोग मीटिंग्स करते थे, ठीक है, सब लोग फेस टू फेस बातें करते थे, सबके पास मिलने का, समझने का, बोलने का एक अपना पैटर्न था। लेकिन आज के टाइम पे आज की जनरेशन क्या करती है, मैं बताती हूँ। सोशल मीडिया पे पोस्ट, स्टोरी मेंशंस एंड टेक्स्ट करती है, और वो फेस टू फेस इंटरेक्ट ना करके क्या करती है, वीडियो कॉल्स, राइट। तो ये जनरेशन गैप का बैरियर क्रिएट हो जाता है जो एक डिस्टेंस क्रिएट करता है और एक गैप बना देता है दोनों जनरेशन्स में, मतलब यंग जनरेशन में और ओल्डर जनरेशन में। इसकी वजह से जो ओल्डर जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली, और उनके जो डेली के रूटीन्स है वो हमारी यंगर जनरेशन के साथ मैच नहीं करते। हमारी जनरेशन जो है वो एक ऐसे फेज़ में रहना पसंद करती है जहाँ पे वो खुद को आइसोलेट रख सके, जहाँ पे वो अपने आप को एक प्राइवेसी फील करवा सके या खुद को एक ही रूम में बंद करके आइसोलेट करके रख सके। तो हो गया ना जनरेशन गैप क्रिएट। टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा आजकल एडवांसमेंट हो गई है जिस वजह से ओल्डर जनरेशन को वो टर्मिनोलॉजीज़, वो इफ़ेक्ट्स और जितनी भी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई हैं वो समझने में प्रॉब्लम होती है, और वहीं पर हम जैसे यंगर वंस उस चीज़ को जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी हमारे ओल्डर वंस के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसी वजह से फिर से हो गया जनरेशन गैप क्रिएट। इसी वजह से ओल्डर वंस को टेक्नोलॉजी इलिटरेट कहा गया है और यंगर वंस को स्क्रीन एडिक्ट कहा गया है। तो चलिए नंबर 2 पर आते हैं, कल्चरल शिफ्ट्स। कल्चरल शिफ्ट्स में बेसिकली जो हमारे ओल्डर वंस होते हैं, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब बड़े हुए और उनके साथ जितनी भी कल्चरल चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें हुई, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही हैं। वो एक अलग कल्चर में ग्रो हुए हैं, राइट। और हमारे टाइम पर इन सब चीज़ों के पीछे के रीजंस आजकल की जेन ज़ी बहुत जल्दी पता लगा लेती है, एंड ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है कल्चरल तरीके से, ठीक है। हम ग्रो हो रहे हैं टेक के साथ, वो लोग ग्रो हुए हैं रिचुअल्स के साथ, एंड अपनी सराउंडिंग में वो अपने तरीके से ग्रो हुए हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराने ज़माने के लोग मॉर्निंग में उठ के अपना सारा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट एंड अपना डे स्टार्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम, आज की जेन ज़ी, आजकल की जनरेशन सबसे पहले उठते ही फ़ोन उठाती है और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करती है, और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है एंड गैप फिर से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और आज की टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल की जनरेशन एडवांस है हमारी ओल्डर जनरेशन के मुकाबले, और ये चीज़ भी एक बैरियर क्रिएट कर देती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और डिफरेंट कल्चर्स की वजह से ये चीज़ हम सबकी लाइफ को फिर से कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देती है। नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशंस। पुराने टाइम पे हमारी ओल्डर जनरेशन्स बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहना पसंद करती थी कि हमको अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए,
पेंशन सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपना हाउस, हमें अपना फाइनेंस, वो हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती थी। लेकिन वहीं आज के टाइम हमारी जनरेशन जेन ज़ी बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो गई है बिकॉज ऑफ उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी पुराने टाइम पर थी वो आज ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और इसी वजह से हम अपने ओल्डर वंस के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते अच्छे से, और फिर से यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जनरेशन गैप का। तो मेरे प्यारे बोलो, ये वो मेजर चीज़ें थी जो मैंने खुद अपने आप एक्सप्लोर कर फाइनलाइज कर आपके साथ डिस्कस करी हैं। ऐसी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये मेजर 3 ही थे। नाउ अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अब हमने प्रॉब्लम देखी, बट अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हाउ वी फिक्स दिस जनरेशन गैप। ऐसे क्विक स्टेप्स जो वाकई में आप फॉलो कर पाएंगे। देखिए, कोई भी इंसान कुछ भी करने से पहले 0 पे होता है, लेकिन जब उसको स्टार्ट कर ले तो उसकी एक रिदम बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इसे हमेशा 0 पे रहने दें, हम स्टार्ट तो कर सकते हैं, हम एक बिगनिंग तो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ओल्डर वंस के साथ एक्टिवली लिसनिंग एंड अपनी कुछ कनेक्शंस और अपनी कुछ कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, जिस वजह से एक ऐसा माहौल बन जाएगा, उन्हें भी लगेगा कि हमारे बच्चे हमसे बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट एंड कन्वर्सेशन। नंबर 2 पे आप कर सकते हैं, आप उनके कल्चर को, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उनको रिस्पेक्ट करें। आप उन्हें डिनाई ना करें कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। आप ऐसे ना करें, डिनाई नहीं करना आपको। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उनके उस कल्चरल चीज़ को या उनका जो भी वो उनसे जुड़ा हुआ जो उनको बहुत प्यारा है उसको सीधा डिनाई ना करें, उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल फील ना कराएं कि आप गलत हैं या ऐसा कुछ नहीं होता। उस वजह से वो हर्ट होते हैं। आप उनकी चीज़ों को समझें, आप उनको अंडरस्टैंड करें। और मैं पेरेंट्स और ओल्डर जनरेशन को भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि आपको भी हमें समझने की ज़रूरत है। बिकॉज हम जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं वो आप लोगों के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, हमारे पेरेंट्स या ओल्डर जनरेशन, आप भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। बस दिक्कत है तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की। और आप क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके ओल्डर वंस थोड़े से डिफरेंट हैं आपसे, ठीक है, वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं, तो आप उस चीज़ को भी सेलिब्रेट कीजिए कि ठीक है, वो उनके हिसाब से ठीक है, ओके। एंड और हमें ही इस चीज़ को समझना होगा, और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो कोई बात नहीं, आप बाकी की 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनकी जो भी वो अपने कल्चर फॉलो करना चाहते हैं आप उन्हें फॉलो करने देना चाहिए, ठीक है, उन्हें डिनाई ना करें। लास्ट में हमें पेशेंस रखने होंगे और फ्लेक्सिबल रहना सीखना होगा। फ्लेक्सिबल रहना सीखना होगा मतलब हमें खुद को ही अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं खुद को भी तो अंडरस्टैंड करना होगा ना, बिकॉज अगर हम चेंज चाहते हैं तो चेंज हमें अपने अंदर सबसे पहले लेकर आना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बोलो। सॉल्यूशंस तो वो थे जो आप ट्राई कर सकते हो जनरेशन गैप 0 से कुछ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बोलूँ कि ये जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए ये गलत हैं, तो देखिए, अब मैं आपको अगर कहती हूँ कि जो ग्लास आपको दिख रहा है इसमें आधा ग्लास पानी है या पूरा ग्लास पानी है, बताइए। तो आप में से आई एम श्योर कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्लास भरा हुआ है और कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्लास खाली है, राइट। और अगर मैं ये बोलूँ कि आप दोनों के आंसर्स ही ठीक हैं, ग्लास भरा हुआ भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें भरा हुआ दिख रहा है, और ये ग्लास खाली भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें खाली दिख रहा है, तो आप क्या कभी भी ये डिफ़ाइन कर पाएंगे कि ग्लास भरा हुआ है या फिर ये ग्लास खाली है? नहीं ना। इसी वजह से मेरे प्यारे फूलों, जो जनरेशन गैप बिल्ड हो गया है ना, उसमें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हम लोग ठीक हैं, हमारे पेरेंट्स या ओल्डर जनरेशन ठीक है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हमें एडजस्ट करना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी चीज़ों की, और चीज़ों के साथ साथ पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेकर आनी होगी। इसी के साथ मेरे प्यारे फूलों, ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है जहाँ पे हमने एक्सप्लोर की प्रॉब्लम्स और ये भी जाना कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, चाहे हम जेन ज़ी हों या हमारे पेरेंट्स और हमारे ओल्डर पेरेंट्स हो, राइट, मतलब फ्रेंड पेरेंट्स हो। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी बातों को समझकर साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना है, ना कि आइसोलेट होकर रहना है, बिकॉज आइसोलेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग, ओके। आई नो हम जेन ज़ी हैं, लेकिन हमें अपनी प्राइवेसी के साथ साथ उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे फूलों। वो भी तो हमारा ही पार्ट है, वो भी तो हमारे ही पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है ना। तो या मेरे प्यारे फूलों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे होंगे। और येस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो
आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।